हेलो दोस्तों, अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से इंडिया ट्रैवल कर रहे हैं और आप एक इंडियन सिटीज़न हैं तो ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो सकती है। टू बी क्लियर, ये ट्रैवल 26 नवंबर 2021 को हो चुका है और मैं सैन डिएगो कैलिफोर्निया से न्यूयॉर्क से मुंबई इस आइटिनरी के द्वारा यूएसए से इंडिया आया था। सो इट माइट बी दैट कि आप सिमिलर आइटिनरी फॉलो कर रहे हैं या आपकी वाया दिल्ली है या ऐसा कुछ हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर कॉमन। स्टार्टिंग विद सम इंफॉर्मेशन, मैंने अपनी ट्रैवल यूनाइटेड एयरलाइंस के साथ बुक की थी ना। इफ़ यू आर ट्रैवलिंग विद यूनाइटेड एयरलाइंस, आप यूनाइटेड का जो ऐप है वो ज़रूर डाउनलोड करके उसमें अपनी ट्रिप जो है वो ऐड करके रख दीजिएगा। इसका कारण ये है कि यूनाइटेड आपको ऐसे ही ईमेल द्वारा या एसएमएस द्वारा आपके ट्रिप के संबंधी कुछ जानकारी या कुछ फॉर्म्स अगर कंप्लीट करने हो, आरटीपीसीआर टेस्ट अगर करने हो तो ये जानकारी देता ही रहता है। पर अगर आप यूनाइटेड ऐप में या फिर यूनाइटेड के वेबसाइट के थ्रू ट्रैवल रेडी सेंटर करके एक चीज़ है, ट्रैवल रेडी सेंटर एक सेक्शन है, तो उस सेक्शन में अगर आप जाओगे तो इट क्लियरली मेंशंस कि आरटीपीसीआर टेस्ट कौन से डेट के बाद एक्सेप्टेड है या फिर एयर सुविधा फॉर्म कहाँ भरना है, कैसे भरना है। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं विच आर वेरी क्लियरली मेंशन। एंड आप जब इस ट्रैवल रेडी सेंटर में आपकी इंफॉर्मेशन भर के यू कंप्लीट दैट सेक्शन, देन ये आपको जब आप फ्लाइट बोर्ड करते हो तब आपको काफ़ी आसानी होती है कि आपको वापस सारे डॉक्यूमेंट्स चेक नहीं करवाने पड़ते एट न्यूयॉर्क। Welcome to the friendly skies. Double chime indicates we're above 10,000 feet, making our way to Newark. So, starting with the prerequisites, इंडिया में एंट्री के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है आरटीपीसीआर टेस्ट टेकन 72 आवर्स बिफोर द स्टार्ट ऑफ जर्नी। आपका फर्स्ट डिपार्चर पॉइंट होगा, जैसे कि मेरे केस में सैन डिएगो था, तो उस डिपार्चर के 72 आवर्स पहले उस विंडो में मैंने आरटीपीसीआर टेस्ट करनी ज़रूरी है और उसी दौरान वो टेस्ट करके एयर सुविधा फॉर्म भरना है, जहाँ पे अपलोड द आरटीपीसीआर टेस्ट इट इज़ मैंडेटरी, बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि आप अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अपलोड करें। ये प्री डिपार्चर रिक्वायरमेंट्स हैं। रिगार्डिंग आरटीपीसीआर, गिवन दैट आप एक इंडियन सिटीज़न है तो काफ़ी सारी जगहों पे अमेरिका में अगर आपको आरटीपीसीआर टेस्ट करवानी हो तो यू गेट ऑप्शन ऑफ रैपिड आरटीपीसीआर, जो इंडिया में काफ़ी दिनों तक 3,000 4,000 ये कॉस्ट रेंज में आपको एयरपोर्ट्स पे दिखती है। सो दैट टेस्ट इज़ अवेलेबल फ्रॉम $100, $150 और जाके वो $300 तक भी आपको रेंज दिखेगी। तो इसी कारण इफ़ यू वांट टू सेव मनी एंड आपको नॉर्मल आरटीपीसीआर टेस्ट ढूंढनी है तो आपको यूएस में आकर सबसे पहली चीज़ आपके डिपार्चर पॉइंट पे कहाँ पे यू गेट फ्री आरटीपीसीआर टेस्ट ये आपको ढूंढना पड़ेगा। ये इन्फॉर्मेशन यूजुअली स्टेट की वेबसाइट, आप जिस स्टेट में हो या फिर आप जिस काउंटी में हो यहाँ पे आपको मिलेगी। इफ़ यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम सैन डिएगो, लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क, तो मैंने
थोड़ी लिंक्स ढूंढ के रखी है, यू कैन चेक देम आउट इन द डिस्क्रिप्शन। काफ़ी जगह पे जो अपॉइंटमेंट है वो आप पहले से बुक नहीं कर सकते, आपको वॉक इन ही करना पड़ेगा। सो मेक श्योर यू कीप एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम फॉर दिस एक्टिविटी, कि आपको एक जगह पे अगर नहीं मिला तो यू कैन गो टू अनदर प्लेस, एंड इट इज़ गोइंग टू बी अ टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी। अगर आपको पहले ही या दूसरे ही शॉट में आपका RT-PCR टेस्ट नहीं हुआ, अगर इसके बाद भी आपको फ्री RT-PCR टेस्ट नहीं मिलता, सो दिस इज़ वेयर द यूनाइटेड ऐप कम्स इन हैंडी, कि आप यूनाइटेड ऐप में जाके RT-PCR टेस्ट, दे हैव टाइड अप विद अ कंपनी, एंड वहाँ से आपको पता चलेगा कि यूनाइटेड ऐप से कि आपकी RT-PCR टेस्ट सेंटर्स कहाँ पर है, एंड इट विल बी पेड। दिस विल बी द रैपिड PCR टेस्ट, जो आपको 4 घंटे के अंदर या 4 घंटे के आसपास रिजल्ट देगी, बट इट विल बी कॉस्टली, इट विल बी $150 ऑनवर्ड्स। सो मेक श्योर वंस यू अराइव इन द US, आप अपने रिटर्न जर्नी के लिए 1 आध दिन इस चीज़ के लिए रखो, टू फाइंड दैट सेंटर एंड टू डू द RT-PCR टेस्ट। RT-PCR टेस्ट का रिज़ल्ट आपको जब मिले, तब आप अपने यूनाइटेड ऐप से यू कैन अपलोड द RT-PCR टेस्ट रिज़ल्ट्स, और आप एयर सुविधा फॉर्म भी कंप्लीट करके आप अपलोड कर सकते हैं, और आपको यूनाइटेड ऐप में एक ग्रीन कलर का ट्रैवल रेडी, वंस द डॉक्यूमेंट्स आर अप्रूव्ड, आपको ट्रैवल रेडी करके एक रिमार्क मिलेगा। तो जब आप बोर्डिंग पासेस प्रिंट करोगे, आपके बोर्डिंग पासेस पे ट्रैवल रेडी ये स्पेसिफिकली प्रिंट होके आएगा। सो द ओनली एक्टिविटी बिफोर बोर्डिंग योर फ्लाइट टू इंडिया जो आपकी पेंडिंग रहेगी, वो रहेगी टेम्परेचर चेक। बस इफ़ यू हैव ट्रैवल रेडी ऑन योर बोर्डिंग पास, अगर आपके बोर्डिंग पास पे ट्रैवल रेडी प्रिंटेड है, तो सिर्फ आपका टेम्परेचर नापा जाएगा, बाकी आपके डॉक्यूमेंट्स आपको वापस चेक नहीं करवाने पड़ेंगे। गिवन द नंबर ऑफ पीपल दैट ट्रैवल बैक टू इंडिया, आपकी फ़्लाइट फुल रहती है, ऑलमोस्ट फुल रहती है, एंड अगर आप लाइन में अपना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहते, देन दिस इज़ एक्टिविटी दैट यू शुड बी डूइंग, और आपका काफ़ी टाइम बचेगा। बट मैंने ये ऑब्जर्व किया, इवन आफ्टर हैविंग ट्रैवल रेडी, सैन डिएगो पे बोर्डिंग पास इशू करने के पहले मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स चेक हुए। न्यूयॉर्क पे नहीं हुए, बट सैन डिएगो पे हुए। तो अगर आप कहीं से कनेक्ट कर रहे हो टू न्यूयॉर्क, देन दे मे बी चेक, एंड दैट वाज एन एक्टिविटी दैट वाज कैरिड आउट बिफोर बोर्डिंग माई फ्लाइट।
ट्रैवल के बारे में अगर बात की जाए तो ट्रैवल काफ़ी रेगुलर था, देयर वाज नथिंग स्पेशल इन इट। सैन डिएगो से न्यूयॉर्क वाले फ़्लाइट पे देयर वाज अ स्नैक सर्विस एंड ड्रिंक सर्विस, और इफ़ वी आर ट्रैवलिंग अर्ली लाइक फॉर मी द फ्लाइट was 7:30 AM, तो अगर आपकी जल्दी की फ़्लाइट हो इट इज़ प्रेफरेबल आप एयरपोर्ट से कुछ पिक कर लीजिए, या तो आप घर से कुछ बना के लाइए, बिकॉज इट गेट्स बोरिंग एंड यू गेट हंग्री। अगर न्यूयॉर्क से मुंबई वाले फ़्लाइट की अगर बात की जाए तो अगर मेरी पुरानी वाली वीडियो जो लास्ट ईयर की थी अगर वो आपने देखी हो तो लास्ट टाइम जो इक्विपमेंट था वो 777 था, इस बार जो इक्विपमेंट था वो 787-9 था ड्रीमलाइनर। अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसा कुछ खास नहीं था। द सर्विस वाज प्रिटी नॉर्मल। आप टेक ऑफ के बाद आपको डिनर मिलता है, अबाउट 6-8 आवर्स इनटू द फ्लाइट आपको एक स्नैक्स मिलता है, और लैंडिंग के जस्ट पहले आपको एक ब्रेकफास्ट या एक हॉट मील मिलता है। बाकी आई फेल्ट कि द 787 वाज मच बेटर एज़ कम्पेयर टू 777। मतलब इतने 15 आवर्स के फ़्लाइट के बाद भी अगर आप एयरपोर्ट पे उतरे तो आपको कंपैरेटिवली बेटर लगता है एज़ कम्पेयर टू 777। Talking about on-time performance, both the flights were almost on time. Just मेरे सैन डिएगो टू न्यूयॉर्क वाले लेग में, because it was a Thanksgiving season, तो probably एयरपोर्ट पे कंजेशन था, एंड इवन दो हम ऑन टाइम लैंड हो चुके थे हमें गेट मिलने में इट टुक हाफ एन आवर। और अनदर नोट, यूजुअली दिस रूट इज़ फ्लोन बाय मेनी पेरेंट्स, तो अगर आपके पेरेंट्स अगर जा रहे हैं और उन्हें व्हीलचेयर की ज़रूरत है तो मेक श्योर कि वो टाइम से पहले एयरपोर्ट आए, बिकॉज इंडिया से यूएस आते टाइम थोड़ी तकलीफ हुई थी एंड इट टुक अ लॉन्ग टाइम टू गेट द व्हीलचेयर, पर यूएस से इंडिया आते टाइम ऐसी तकलीफ नहीं हुई, बट स्टिल इट इज़ रिकमेंडेड कि आप जल्दी आए गिवन ऑल द डॉक्यूमेंटेशन, एंड देन आपको व्हीलचेयर भी लेनी है, एंड मेक श्योर you put it in your ticket as a special assistance or special request, and don't rely on just going to an airport और वहाँ पे जाके मिल जाएगा given how busy the flight है। इंडिया में लैंड होने के बाद आपका मुंबई में एयर सुविधा फॉर्म चेक किया जाता है, आपका टेम्परेचर चेक किया जाता है, कोविड टेस्ट वापस चेक नहीं की जाती, और बस एयर सुविधा फॉर्म चेक करने के बाद आप इमिग्रेशन के थ्रू जाते हैं, इमिग्रेशन के बाद बैगेज कलेक्ट करते हैं, बैगेज कलेक्शन के बाद आप कस्टम्स के थ्रू जाते हैं। ना बिकॉज मुंबई इज़ योर फर्स्ट पोर्ट ऑफ एंट्री, सारे पैसेंजर्स को बैगेज कलेक्ट करके कस्टम्स के थ्रू जाना पड़ता है, और उसके बाद आप अपना अगर डोमेस्टिक कनेक्शन हो तो आप डोमेस्टिक कनेक्शन की तरफ जा सकते हैं। अगर आप एयरपोर्ट के बाहर जा रहे हो तो आपको लोकल हेल्थ अथॉरिटीज़ का एक फॉर्म रहता है, वो फिल करना पड़ता है इंडिकेटिंग योर डेस्टिनेशन, आप कौन से व्हीकल से जा रहे हो, ऐसी डिटेल्स।
नथिंग अपार्ट फ्रॉम दैट। आपको एज ऑन डेट यूएस से आने वाले पैसेंजर्स के लिए कोविड टेस्ट ऑन अराइवल नहीं है, तो वो करनी नहीं पड़ती। सबसे सुंदर शहर मुंबई में आप सबका स्वागत करता हूँ। स्थानीय समय 7:25 हुए हैं। आज की तारीख नवंबर 28, 2020 है और इस समय आंखों की तापमान करीबन 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। कृपया सीकर संगीत के बल खुलकर आराम से अपनी कुर्सी पर बैठिए। अब आप अपने फोन और अन्य छोटे उपकरणों का उपयोग कर सकते हैं। कृपया अपने सामने की सीट पॉकेट और अपनी सीट की सीटों को तो ये था मेरा एक्सपीरियंस सैन डिएगो से मुंबई का वाया न्यूयॉर्क यूजिंग यूनाइटेड एयरलाइंस। अगर आपका कोई रिलेटिव सेम रूट फॉलो कर रहा हो या सेम एयरलाइन ले रहा हो एंड यू थिंक उनके लिए ये यूज़फुल होगा, तो प्लीज़ उनके साथ वीडियो शेयर कीजिए। अगर आपके लिए यूज़फुल रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। यात्रियों को किसी भी चेक की गई सामान को लेना है और सीमा शुल्क के साथ करने की जरूरत पड़ेगी। सारे यूनाइटेड स्टेट्स और हमारे स्टार अलायंस सदस्यों की ओर से आज हमारी साथ यात्रा करने का चुनाव करने के लिए धन्यवाद। हम आपके व्यवसायिक और